हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था, इसका तरीका भी मैंने आपको बता रखा था। क्या ये बोल क्या रहा है समझिए। बोल क्या रहा है कि एक पॉइंट लिया है -2.5 और 3.5, ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि डज दिस पॉइंट लाइज इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल दिस। पहली चीज, सर्कल मैंने बिल्कुल डिटेल में ड्रॉ किया। इस सर्कल का सेंटर देखिए ओरिजिन है एंड द रेडियस इज 5 यूनिट। नाउ ये पॉइंट कहां पे लाई करता है, आप अगर देखें, हालांकि ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इजिली आप बता पाएंगे। तो देखिए ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, -2.5, इधर -5 है तो ऐसे करिए ना, 1 2 3 4 एंड 5। तो 2.5 देखिए यहां पे कहीं आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला -2.5, और 3.5 इधर जाएगा, 1 2 3 4 एंड ये 5। इसलिए मैंने ये पॉइंट्स ड्रॉ किया था। तो 2.5 ना, सॉरी 3.5 है, तो 1 2 3 4 5, 3.5 यहाँ पे कहीं होगा। तो ये मेरा जो पॉइंट है ना, एग्जैक्टली यहीं पे लाई करेगा। अगर ये पॉइंट ऐसा है, क्या है ये, -2.5, 3.5। देखिए सर्कल के अंदर लाई करता है। अगर ग्राफ ड्रॉ कर लिए तो आप ऐसे ही बता दिए। ग्राफ इतना पावरफुल टूल है फ्रेंड्स। अगर आप पॉइंट वाइज बिल्कुल, अगर ये ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करके करें, वैसे भी आपको दिख गया कि ये अंदर लाई करेगा। बट लॉजिक क्या होती है मैं आपको बताता हूं। ये सर्कल है, लॉजिक ये है, इसकी रेडियस देखिए यहां पे ये है ना, रेडियस 5 है। मैं आपको जनरल लॉजिक बताता हूं। क्या करिए, ये पॉइंट P है ना, ठीक है ना, ये P इसको मान लेता हूं। तो सेंटर से, सेंटर मेरा इसका क्या है, 0,0, इस पॉइंट से और इस पॉइंट जो मैंने दिया हुआ -2.5, 3.5, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक, अगर ये डिस्टेंस मान लेता हूं d है, अगर ये डिस्टेंस एग्जैक्टली रेडियस के इक्वल होगी, तो सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल, मतलब वो इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। दैट मींस ये सर्कल पे लाई करेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इन दोनों पॉइंट सेंटर, ये जनरल भी मैं बता रहा हूं, कोई भी सर्कल दे दे, उसके सेंटर और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालिएगा। अगर d सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाए तो वो ऑन द सर्कल लाई करेगा। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस रेडियस से छोटी हो जाए, रेडियस से छोटी मतलब d इज लेस देन r, तो उस केस में लेस देन r मतलब क्या हुआ, ये इनसाइड द सर्कल लाई करेगा। और अगर ये d जो है ग्रेटर देन r हो जाए, मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से भी बड़ा हो जाए, तो वो पॉइंट कहीं सर्कल के बाहर होगा, मतलब आउटसाइड होगा। ठीक है ना, आउटसाइड। तो ये एज अ रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, इन फ्यूचर भी काम करेगा। जिस भी पॉइंट का आप पूछेगा कि वो सर्कल के अंदर लाई करता है, बाहर लाई करता है, तो आप करेंगे क्या, उस पॉइंट का सर्कल का इक्वेशन देगा ना, सेंटर से डिस्टेंस निकालिएगा। अगर वो डिस्टेंस रेडियस के इक्वल, तो सर्कल पे लाई करेगा, ऑन द सर्कल। इफ डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस, दैट मींस इनसाइड द सर्कल, एंड इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन r रेडियस, देन आउटसाइड द सर्कल। ये लॉजिक है। तो बस अब सीधे सीधे मैं आपके सॉल्यूशन पे आता हूं। ठीक है ना, यहां पे मैं लिखता हूं सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल क्या है, ये C नोटेशन है, ये है ओरिजिन, एंड रेडियस, एंड रेडियस ऑफ सर्कल, ये क्या है, सर्कल की रेडियस क्या है, r, दिस इज इक्वल टू 5 है ना, r स्क्वायर होता है ना, तो 5 हो गया r की वैल्यू। लेट P जो पॉइंट है उसको मैंने लिखा -2.5 और 3.5। अब मैं क्या निकालता हूं, डिस्टेंस। सो लेट D जो है वो डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू CP। ठीक है ना, CP। अब ये देखिए C क्या है, दिस पॉइंट एंड ये है, और P मेरा ये है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला, यहां पे ध्यान दीजिए, ये 0 0, तो इसको x1 y1 मानिए, इसको x2 y2। फार्मूला आपका था x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट्स के बीच का, प्लस y2 माइनस y1
इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, एंड दिस विल बिकम 2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। अब ये 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, प्लीज बोलिएगा। तो ये डिस्टेंस तो पहले कैलकुलेट करिए। चलिए फ्रेंड्स, तो मैंने डिस्टेंस ये कैलकुलेट कर लिया। 2.5 का स्क्वायर होगा 6.25, 3.5 का स्क्वायर होगा 12.25, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा आ जाता है 18.5 स्क्वायर रूट में। अब देखिए स्क्वायर रूट में 18.5, दिस इज लेस देन 5, जो कि मेरा क्या है, उस सर्कल का रेडियस है। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो अगर मैं ऐसे कंपेयर करूं दिस और इधर मेरा रूट 18.5, तो ऑब्वियस ही बात है ये क्वांटिटी लेस है। सो यहां पे क्या हुआ, मैंने जो लॉजिक बताया था कि सेंटर और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है रेडियस से छोटा है, और रेडियस से अगर छोटा है ये केस में आता है, मतलब वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा। ग्राफिकली भी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पे रीजन क्या हो गया, सिंस CP इज लेस देन रेडियस ना, रेडियस, दिस विल इंप्लाई पॉइंट, जो मेरा पॉइंट है P, दिस इज -2.5 था, कोई इशू नहीं कि थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है, क्या करें। एनीवेज -2.5 एंड 3.5, दिस पॉइंट lies inside the circle, ये आपका आंसर होना चाहिए और रीजन आप यही लिखेंगे, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ये आगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका काम आएगा। तो मेरी तरफ से ये चीजें कर दिया मैंने, जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता था। स्ट्रेट लाइन में भी मैंने आपको फोर्स किया था कि ग्राफ ड्रॉ करें, रफ ग्राफ ड्रॉ करिए, एग्जैक्ट ना हो लेकिन कुछ मिलता जुलता आप ड्रॉ करें। उससे आप देखें कि कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस हुआ करते थे स्ट्रेट लाइन में, ग्राफ के थ्रू हम लोग बड़े इजीली कर लेते थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, सर्कल में भी मैंने मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हो सकते थे लॉजिकल, सब पे देखिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था। और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद देखिए कितनी ईजिली हम लोग अप्रोच कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो ग्राफिकल अप्रोच मत छोड़िए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब ही होता है फ्रेंड्स ग्राफ ना। तो नेक्स्ट हमारा पैराबोला, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, चाहे मैं होम एग्जाम्स की बात करूं, मतलब आपका जो एक स्कूल में एग्जाम्स होंगे, या मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जेई मेन एडवांस की बात करूं, कोई भी और अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस देंगे वो, या फिर CUT, मतलब अगर आपका टारगेट है मेरी तरह टीचर बनना, मुझसे भी अच्छा टीचर बनना मैथ्स का, तो फिर आप CUT अच्छे जगह से BSc करेंगे, अच्छे जगह से मास्टर डिग्री करेंगे, ठीक है ना। तो फिर जब नॉलेज थोड़ा रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा और मुझसे बेटर आप कर पाए, यही मेरा मोटिव है। सो अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो, सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और जो मेरा इंटेंशन है, मेरा जो मोटिव है, मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, यही थोड़ी सी कमी रह जाती है आपकी तरफ से। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं, अगर अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करें, नहीं भी अच्छा लगता है, कोई डाउट है, देन ऑल्सो ड्रॉप अ कमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है पैराबोला के उसको करेंगे, और फिर पैराबोला के कॉन्सेप्ट करने के बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स होता है, फोकस है, वर्टेक्स है एंड सो ऑन। तो उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।